हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के एन ब्यूटी टिप्स। के एन ब्यूटी टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ऐसा एक मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में बताऊंगी जो कि आपका स्किन का कोई भी प्रॉब्लम को दूर करती है, जैसे कि इन्फेक्शन जैसा प्रॉब्लम है तो उसको ज़रूर दूर करेगी। आप देखते रहिए फर्स्ट से लास्ट तक मेरे वीडियो, और आपको बहुत ही फायदाकारी होने वाली है इस वीडियो के थ्रू। और आपको ये जो रेमेडी के बारे में मैं बताऊंगी जो कि फिटकिरी, उसमें बहुत सारे फायदाकारक गुण होती है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। और आपका कोई भी इन्फेक्शन है वो ख़त्म करेगी। उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद मैं अभी शुरू करती हूँ आपको ये वीडियो, जो कि आपको फिटकिरी जो कि आलम होती है हमारे स्किन के लिए कितनी पावरफुल होती है, और उसके साथ साथ हमारे कोई भी इन्फेक्शन जगह को उसके चुटकी में दूर करती है। हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है जैसे कि सैलून वगैरह में फिटकिरी जो कि आलम का यूज ज़रूर किया जाता है, ताकि नाई अगर हमारे सेविंग्स करता है या फिर कहीं पे कट छूट जाए तो उसमें ब्लड निकलता है तो इन्फेक्शन होने का डर रहती है, तो फिटकिरी थोड़ा सा उसको पानी में गीला करके अपना फेस को भी गीला करके उसको मसाज देती है फिटकिरी से, ताकि हमारे इन्फेक्शन को दूर करे। उसके साथ साथ कोई हमारे घर पे भी देखने मिलती है फिटकिरी जो कि मिश्री की तरह रहती है। आप सभी को पता ही होगा, नाई के दुकान में तो बिल्कुल भी मिल जाती है, और हमारे घर पे भी जैसे कि पानी वगैरह को क्लींजिंग करने के लिए उसको यूज किया जाता है। तो सभी का घर पे फिटकिरी होती ही है। उसके बारे में मैं क्या बताऊँ, आप सभी को तो पता ही है। उसके साथ साथ आपको क्या पता है कि ये आलम जो होती है उसको हम और भी बहुत सारे चीज़ में, बहुत सारे इन्फेक्शन दूर करने के लिए यूज कर सकते हैं। हम ये बताने जा रहे हैं कि आलम से और भी बहुत सारे ढेर गुण, बहुत सारे अच्छा गुण होती है, जो कि उसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम सल्फेट भरपूर होता है, तो हमारे स्किन का कोई भी डिजीज़ को ख़त्म करती है। जैसे कि डिजीज़ जैसे पावर को ख़त्म करती है, डिजीज़ को गंदगी होती है हमारे फेस पर उसको हटाती है। उसको अगर हम पानी में गीला करके हमारे फेस को भी गीला कर ले और उसको मसाज दे पानी के साथ, तो हमारे फेस पे अगर कोई भी इन्फेक्शन या फिर धूल गंदगी जैसा कुछ है जमा हुआ है तो उसको दूर करेगी ज़रूर। और कोई इचिंग पावर है, इचिंग पावर को भी ख़त्म करती है, जैसे कि कोई रेडनेस हो गया है या फिर इचिंग हो रही है हमारे फेस पे, उसको भी आप आलम से मसाज दो, आप ज़रूर 10-15 मिनट के बाद आरामदायक फील कर सकते हो। उसके साथ साथ यह हमारे बॉडी में भी जैसे कि बवासीर जैसा बीमारी को भी दूर करती है, जैसे उसका इन्फेक्शन पावर को ख़त्म करती है। जैसे आलम है कि उसको थोड़ा सा पाउडर बना दो और गर्म पानी में उसको बॉईल कर लो, और वो पानी को ठंडा कर दो। ठंडा करने के बाद अच्छी तरह से बवासीर के जगह में जहाँ पे आपको दर्द फील हो रही है, जीलस फील हो रही है, जैसे कि जलन हो रही है, उसको आप अच्छी तरह से क्लीन कर लो। आपको बवासीर से भी रक्षा मिलेगी बहुत मात्रा से। उसके साथ साथ आपका इन्फेक्शन को और बढ़ने नहीं देगी। मैं ये नहीं बता सकती कि बवासीर को आप पूरा क्लियर कर सकते हैं। उसमें आप मेडिसिन के साथ, इसमें आप कोई इन्फेक्शन हो गया है बवासीर के कारण आपका, तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं बताई कि बवासीर के जहाँ पे जो बवासीर हुआ है आपको, तो उस पानी में आप क्लीन कर दो और देखोगे आपका कोई भी इन्फेक्शन का पावर है तो उसको ख़त्म करके आपको बवासीर से रक्षा कर सकती है। जैसे कि आपका इन्फेक्शन और बढ़ने नहीं देती है, और आपको मेडिसिन के साथ ये यूज करनी है, उसको क्लीन करनी है, ताकि आपका बवासीर के द्वारा जो ईचिंग होता है या फिर कोई ब्लड वगैरह निकलता है वो कम हो जाएगा। उसके साथ साथ आप में कोई भी दर्द भी है वो भी खींच लेगा ये आलम या फिटकिरी से। उसके साथ ये तो मैं बताई सेहत के बारे में। उसके साथ आपका फेस पे अगर झइयों और झुर्रियों है तो आप उसको भी ख़त्म कर सकते हो ये फिटकिरी में।
आप डेली बेसिक में ऐसे मत लो फिटकरी, मैं ये मना करूँगी डेली बेसिक में लेने के लिए। बट आप ये 5 डेज या 10 डेज में एक बार आप अपना फेस को पूरा अच्छी तरह से गीला कर लो पानी से, और आप फिटकरी को भी गीला कर लो। और नॉर्मली जैसे हम सेविंग्स होते हैं, जैसे कि लड़का लोग सेविंग्स होते हैं, उसके बाद वो नाई क्या करता है कि फिटकरी को पानी में गीला करके फेस में इन्फेक्शन से बचे, इसीलिए वो मसाज देता है फिटकरी से। इस तरह का मसाज दो, आपका फेस में अगर झुर्रियों या झइयाँ है ये ख़त्म ज़रूर करेगी। और उसके साथ साथ आपका फेस में सनबर्न हो गया है, जैसे कि टर्न हो गया है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा गुलाब जल ले लो 1 स्पून के करीब, रोज़ वाटर और जो आलम का पाउडर, और थोड़ा सा एक टुकड़ा ले लो आलम और उसको पाउडर बना दो। जैसे चीनी का पाउडर बनाते हैं ऐसे ही आलम का पाउडर बना दो और रोज़ वाटर में डाल दो, अच्छी तरह से मिक्स कर लो दोनों को ऐड करके। और आप जैसे कि हम कॉटन के माध्यम से हम रोज़ वाटर में हमारे फेस को क्लीन करते हैं, इस तरह का रोज़ वाटर में जैसे कि रोज़ वाटर और आलम का जो ऐड हो के एक मिक्स है, उसमें आप कॉटन को डुबाओ, अपना फेस को अच्छी तरह से क्लीन करो। ये करने के द्वारा आपका सनबर्न 100% ख़त्म होती है। ये आप अगर आप डेली बेसिक में करते हो तो आपका सनबर्न बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी, आपको 8 डेज में ही फ़र्क नज़र आ जाएगी, आपका सनबर्न गायब हो जाएगी चुटकी में ही। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन पावर को ख़त्म करती है, जैसे कि आप कहीं गिर गए हो, आपको ब्लड निकल रही है, वहाँ पे तुरंत ही आप फिटकरी को गीला करके उसको उस जगह पे मसाज दे दो, ताकि आपका जो ब्लड निकला है उसमें कोई जर्म्स वगैरह गया है या फिर कोई इन्फेक्शन होने का डर है, तो ये बिल्कुल भी डरने का बात नहीं है। उसके साथ साथ आपको कहीं जैसे कि लोहा में लग के कहीं घाव वगैरह हो गया है, या फिर और कहीं पे जैसे कि लोहा का बदले में शीशा का भी टुकड़ा कहीं कभी पैर में घुस जाती है, या फिर कहीं पे आप एक्सीडेंट वगैरह का शिकायत हुए हो, तुरंत ही आपके पास अगर फिटकरी है या नहीं भी है, ये कहीं पे भी आसानी से मिल जाती है। बहुत ही पॉकेट मनी का ज़रूरत नहीं है, छोटा सा पॉकेट मनी में ही ये आ जाती है। आप उसमें गीला करके तुरंत ही उसमें उस जगह में मसाज दे दो ये आलम को या फिटकरी को, आप देखोगे आपको कोई भी इन्फेक्शन होने के इन्फेक्शन का शिकायत नहीं होगी। उसके साथ साथ आप अगर कोई टीटी वगैरह ले रहे हो 24 आवर्स के बाद भी आप टीटी लोगे तो भी आपको कोई खराब प्रभाव नहीं पड़ेगी। आपका लोहा और शीशा या फिर कोई मारात्मक का भाव से आप एक्सीडेंट हुए हो तो आपको कोई डरने का चांस नहीं है, अगर आप तुरंत आलम का पानी उसमें चिटक देते हो या फिर आलम को उसमें मसाज देते हो गीला करके। तो आलम का बहुत सारे इस तरह का गुण है जो कि आपको फायदाकारक है। फ्रेंड्स, से फिटकरी का बहुत सारे इन्फेक्शन का गुण तो मैं बताई, उसके साथ साथ क्या आपको ये मालूम है कि ये फिटकरी में आपको एक हेयर रिमूवर का भी काम कर सकती है। फिटकरी एक ऐसा चीज़ होती है उसमें बहुत सारे मैग्नीशियम सल्फेट रहती है, उसके कारण आपका हेयर को पूरा रिमूव करने में मदद करती है। इन्फेक्शन तो आपका दूर करती ही है, उसके साथ साथ हेयर को भी रिमूव कर देती है। आपका फेस पे अगर छोटा छोटा सा हेयर आ गया है या फिर किसी किसी का लेडीज़ का दाढ़ी मूंछें निकलने लगती है, तो आप पार्लर में जाके उसको थ्रेडिंग करते हो, वैक्सिंग करते हो या फिर कोई हेयर रिमूवर क्रीम से आप उसको रिमूव करते हो, तो आपका साइड इफ़ेक्ट तो ज़रूर होती है ये सारे चीज़ में। आप अगर थ्रेडिंग या फिर कोई हेयर रिमूवर का क्रीम यूज कर रहे हो, उसके बाद ये आलम का पानी से आप फेस को वॉश कर लो, आलम को अच्छी तरह से पाउडर बना दो और पानी में घोल के उसको वॉश करो। कभी भी आप अगर थ्रेडिंग कर रहे हो तो उसके बाद ये करो, जैसे कि मैं बताई अभी, आलम का पानी से आपको फेस वॉश करो या फिर अच्छी तरह से फेस को वॉश कर लो। उसके बाद आलम को जैसे कि फिटकरी उसको अच्छी तरह से फेस में
मसाज दो, आपको हेयर का शिकायत नहीं होगी। जैसे कि लेडीज़ लोगों का हेयर का, बहुत सारे लेडीज़ को हम देखते हैं हेयर का बहुत शिकायत होती है, थ्रेडिंग करने बार बार पार्लर दौड़ते हैं, वेस्ट करते हैं मनी। आप एक फिटकरी के हेल्प से आप रिमूव कर सकते हो आपका हेयर को। आपको तुरंत आप फ़र्क नज़र नहीं आएगी। अगर ये 8 से 10 बार आप थ्रेडिंग करने के बाद तुरंत ही फिटकरी का इस्तेमाल करते हो तो आपका हेयर को आने नहीं देगी फेस में। धीरे 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 आपका हेयर जो भी है वो भी रिमूव हो जाएगी। उसके साथ साथ आपका हेयर और जड़ से निकलने नहीं देगी। और ये सारे थी आलम का बहुत सारे हैक्स के बारे में मैं बताई। उसके साथ साथ आलम एक ऐसा चीज़ है, आपको कोई भी मारात्मक घाव हुआ है, जैसे कि बहुत तुरंत लग गया है कहीं, अब डेंजर सा आप कहीं गिर गए हो, या फिर मारात्मक घाव जो कि आपको सूख नहीं रहा है, बहुत दिन से ये घाव आपका पक पक के रह गया है, जैसे कि वाइट कलर का उसमें से वैक्स निकल रहा है। आप आलम को पाउडर करके पानी बना लो और उस पानी को उस घाव में डेली बेसिक में डालो, जो कि उसको क्लींजिंग करेगी। उसके साथ साथ उसमें कोई खराब बैक्टीरिया है उसको भी ख़त्म करेगी और इन्फेक्शन से बचाएगी। उसके बाद कोई घाव का मलम या फिर कोई मेडिसिन वगैरह है तो आप उसमें लगा सकते हो घाव में। ये करने से आपका घाव को और बढ़ने नहीं देगी आलम, और उसके साथ आपका घाव जल्दी ठीक होने में मदद करेगी। ये तो थी आलम का कितने सारे हैक्स के बारे में मैं बताई। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे इस तरह का नया नया वीडियो लेके। बाय बाय।